साइंस जर्नी नाम का एक यूट्यूब चैनल है जो अपने वीडियोस पे हिंदुओं के प्रति घृणा, ब्राह्मणों के प्रति घृणा और जातिवाद की बात करते हैं। इनका दावा है कि ये जातिवाद के खिलाफ़ है, लेकिन हम देखेंगे कि क्या ये सचमुच जातिवाद के खिलाफ़ है या फिर इनका एक मकसद है। चलिए हम उनके इस वीडियो को देखेंगे और उनका जो मकसद है उसका पोल खोलेंगे। चलिए देखते हैं। अरे भाई, तो कहो ना, हम भी महान कवि हैं, लेकिन महान कवि ने अति महान गलतियां की हैं जिसको हमें चिन्हित करना है। इतना सा केवल इतना बड़ा दिल आपका नहीं है। और हिंदी वाले बहुत सारे ऐसे ऐसे नमूने बड़े 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 प्रोफेसर हैं भाई साहब, कभी कहिएगा तो नाम बता दूंगा। ऐसे ऐसे लोग फेसबुक पर लिख रहे हैं। तो कई 3 तरह के इस समय ब्राह्मण हैं। संविधान को मानने वाला ब्राह्मण तो हमारे साथ होगा, वो कहेगा कि नहीं भाई ये बात अब ठीक कह रहे हैं। जो संविधान को मानता है उसको हम अपना मानते हैं, और जो संविधान को नहीं मानता वो हमारी जाति का भी हो, हमारे विचार को न मानता हो, वो हमारी जाति का हो, तब भी हम उसे अपना नहीं मानते। इन अधकचरे विद्वानों को लगता है कि संविधान ब्राह्मणों के खिलाफ, जातिवाद के खिलाफ लिखा गया है, हिंदू धर्म के खिलाफ लिखा गया है, और इनके हिसाब से इनके पथ पे जो ना चले, चाहे वो इनके खुद के जात के हो, ये उनको भी अपना नहीं मानते। अर्थात आप समझ सकते हो कि जातिवाद का जो जहर है वो कौन फैला रहा है। इन्होंने खुद ये कबूल किया है, यानी खुद ये बोला है, ये मेरी बात नहीं, और मैंने कोई आधा अधूरा वीडियो नहीं दिखाया। फिर इसके बाद क्या कहते हैं वो भी आपको सुनना चाहिए। नहीं मानते। ये नमूने हमें कहते हैं कि हम जातिवादी हैं। अरे भाई, तुम कितना टाइम लगेगा तुम बताओगे? अभी समझोगे, संविधान समझोगे तो एक वो लोग हैं जो हमारे साथ हैं, तर्क के साथ है, हमारे साथ नहीं, न्याय के साथ, सच के साथ, न्याय के साथ है। अरे वो लोग हैं जो एकदम रेडिकल उनके साथ हैं, आरएसएस वाले विचार के साथ। हिंदू खतरे में, तुलसीदास जी पर आपने सवाल उठा दिया, आप भावना हाथ होगी, ये कर देंगे वो कर देंगे। तीसरा एक खेमा ऐसा है जो शातिर है, चुप हो गया, चुप हो, अवसरवादी। हाँ, अरे अवसर मतलब तो है ही। उधर जाएगा तो इधर कैसे आएगा, इधर जाएगा तो उधर कैसे जाएगा, इसलिए चुप हो गया। यानी जब मन करे उधर चला जाएगा, जब मन करे इधर आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पे एक सवाल और है, ये मेरा एक आखिरी सवाल है। मेरा ये प्रश्न है कि तुलसीदास की रचनाओं में जो मेहनतकश वर्ग है उसके बारे में तो इन्होंने लिखा नीचा। ये यहाँ पर आलोचना कर रहे हैं ब्राह्मणवाद के खिलाफ, जो तुलसीदास है उनको लेकर। तो ये कहते हैं कि 3 टाइप के ब्राह्मण हैं। एक ब्राह्मण है जो संविधान को मानता है, एक ब्राह्मण है मनुस्मृति और हिंदू धर्म शास्त्र को मानता है, और दूसरा वो जो संविधान और हिंदू धर्म शास्त्र को दोनों को ही मानता है। तो ये जो तीसरा वर्ग है जो दोनों को ही मानता है वो पलटू राम है, मतलब उधर भी जा सकता है इधर भी जा सकता है, ये इनका कहना है। और ये उनके साथ है जो सिर्फ संविधान को मानता है। तो आप ही थोड़ा अपना विवेक, बुद्धि और विचार करके बताएं, जातिवाद का जहर कौन घोल रहा है? क्या ये लोग स्वयं ही एक नया जातिवाद को जन्म नहीं दे रहे हैं? क्या इनके ऐसे वक्तव्यों से, ऐसे विचारों से एक नया जातिवाद शुरू नहीं हो रहा है? अगर आप जातिवाद को ख़त्म करना चाहते हो तो आपको प्रोग्रेसिव और जुड़ने की बात कहना चाहिए। तो आप समझ सकते हैं कि इनका उद्देश्य क्या है। चलिए और कुछ इनकी नमूना देख लेते हैं। तो अगर पुराने जितने साहित्य हैं, जी 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 बोलिए बोलिए। बिल्कुल, मैं वही कह रहा हूँ, हर एक दौर में अपने अतीत को पढ़ने और समझने की कोशिश हर दौर में हर पीढ़ी को करवाया जाता है। समाज आगे तभी बढ़ता है, हम अतीत को जानते हैं ताकि वर्तमान को समझ सकें और भविष्य बेहतर बना सकें। आप अपनी पीढ़ियों को हजारों साल पुराने इतिहास को पढ़ाते हैं, वैसे ही साहित्य में भी इतिहास पढ़ाया जाता है कि हम किस सफर से कैसे कैसे कहां तक चल के आए। कुछ मूल्य ऐसे हैं जो हमारे काम के हैं, उनको स्वीकार करते हैं, कुछ मूल्यों की आलोचना करते हैं। ये हमारे एकेडमिया का हिस्सा है, ये हमारी शिक्षा व्यवस्था का हिस्सा है, ये हमारे अध्ययन का हिस्सा है। मैं भी डॉक्टर लक्ष्मण
यादव जी के इस बात से सहमत हूँ। और हमें ये समझना पड़ेगा कि हमें अपने इतिहास को देखना चाहिए, पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए और उनको लेकर आलोचना भी करना चाहिए। उसमें क्या सुधार करना चाहिए, क्या उसमें ग्रहण करना चाहिए और क्या नहीं अपनाना चाहिए, ताकि हम आने वाले समय पर वैसे गलती ना करें, क्योंकि इसी पर निर्भर करता है कि हमारा भविष्य कैसा होगा, हम कैसे आगे बढ़ेंगे। ये हमारे प्रोग्रेसिवनेस के लिए बहुत अच्छी बात कहा है। लेकिन फिर ये क्या कहते हैं, आप उनको भी सुनेंगे तो आप कहेंगे कि इनकी जो सारे बातें हैं वो कितना फेक है, कितना दिखावा है। अच्छे अच्छे बातें कहकर आपको सिर्फ समझा जाता है कि देखिए मैं कितना प्रोग्रेसिव सोचता हूँ, लेकिन इनकी मंशा जो है वो आप सुनेंगे तो आप समझ जाएंगे कि ये कैसे लोग हैं। विलास शर्मा ने कहा कि चलो भाई जात व्यवस्था को नहीं मानते थे, क्योंकि देखो एक तरफ जो है तुलसीदास जात व्यवस्था वर्ण व्यवस्था मानते हैं, दूसरी तरफ कह रहे हैं कि राजघाट सब सुंदरबर मज्जई तहां भरे चारे उनर, एक ऐसा राजघाट है जहाँ चारों वर्णों के लोग एक साथ स्नान करते हैं। देखो तुलसीदास वर्ण व्यवस्था तोड़ते भी हैं। तो मैं उनसे पूछता हूँ, तुलसीदास सरयू के किनारे पर वर्ण व्यवस्था तोड़ रहे थे कि चारों वर्णों के लोग एक साथ नहान कर रहे हैं, लेकिन नहा के जैसे निकल रहे हैं फिर चारों वर्णों के लोग अलग अलग हो जा रहे हैं। मैं सवाल नहीं करूंगा इस पे। यही इन अधकचरे लोगों का एक खासियत है, जहाँ पर हर जगह पे इनको वर्ण व्यवस्था की निंदा करना चाहिए। देखिए यहाँ पे तुलसीदास जी खुद कह रहे हैं कि एक घाट था जहाँ पे चारों वर्णों के लोग एक साथ नहाते थे। अच्छी बात है। तो ये तो प्रमाण हो गया कि जातिवाद जो है वो उतना प्रबल नहीं था जितना दिखाया जाता है इन लोगों के द्वारा। लेकिन क्योंकि इनसे इनका सेटिस्फैक्शन नहीं होता, क्योंकि इनसे इनके विचारधारा नहीं मिलता, लोगों को ये बांट नहीं सकते, तो इसीलिए वो फिर से कहते हैं कि ऊपर उठते ही जाति अलग हो जाते हैं। तो जाति क्या है, वर्ण क्या है, इसके बारे में तो इनको ज्ञान नहीं है। इनको तो अपने एजेंडा चल रहा है, पॉलिटिकल एजेंडा। तो इसलिए हम अपने धर्मशास्त्र को देखेंगे कि शूद्र जाति जो है उसका जन्म कैसे हुआ है, कौन थे वो लोग। चलिए देखते हैं। तो आपके स्क्रीन पे एक मंत्र दिखाई दे रहा है जो उसी ब्राह्मणवादी मनुस्मृति का है, जो द्वितीय अध्याय के 168वां श्लोक है। यहाँ पे लिखा हुआ है, योहन्यदित्य द्विज वेदमन्यत्र कुरुते श्रमं जीवन्नत्वेव शूद्र त्वमाशु गच्छति शन्वाय। इसका अर्थ है, जो द्विज ब्राह्मण वेद पाठ ना करके अन्य विषयों में श्रम करता है, वेदमन्यत्र कुरुते श्रमं स जीवन्नेत्र, तो इसी जीवन में शूद्र तन्वाशु गच्छति, वो इसी जीवन में शूद्र हो जाता है। शन्वाय अर्थात अपने वंश के सहित, अपने कुल के सहित वो शूद्र बन जाता है। तो शूद्र कैसे बना, यहाँ पे एक प्रमाण आपको दिया गया। तो यहाँ पे बताया जा सकता है, देखो ये जो मनुस्मृति है किस प्रकार से ब्राह्मणों को भी शूद्र बनाता है, नीचा बनाता है। ये बात वो लोग नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे उनका नैरेटिव, उनका माइंडसेट या फिर उनका एजेंडा सेट नहीं होता। ये ब्राह्मणवादियों का माइंडसेट और इसकी बात करते हैं। ठीक है। तो हम आपको यहाँ पे बहुत सारे ऐसे चीज़ें दिखा सकते हैं, श्लोक दिखा सकते हैं जो ब्राह्मणों के खिलाफ भी बात करता है, जो एकदम भी बायस नहीं है। तो ये उनके एजेंडा के लिए वो ये सब करते हैं। और भी ये प्रमाण है, तो देखिए क्या है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ये उसी मनुस्मृति के द्वितीय अध्याय के 238वां श्लोक है। यहाँ पे लिखा हुआ है, श्रद्धा ध्यान शुभं विद्याम आदि तावरदपि अंतदपि परमं धर्मं स्त्रीरत्नं दुष्कुलदपि। अर्थात आपको श्रद्धा से भी, शूद्र से भी शुभ विद्या को अर्जन करना चाहिए। तावर से भी, अगर आप कोई आत्मज्ञान आदि जैसे श्रेष्ठ धर्म प्राप्त करते हो, उसे भी ग्रहण करना चाहिए।
और अपि स्त्री रत्न को भी, अर्थात दुष्कुल से स्त्री रत्न से भी आप विवाह कर सकते हो। विवाह करते हो नहीं, करो, इस प्रकार बताया गया है। तो यहाँ पे जात कुल और भेदाभेद की बात तो हो ही नहीं रहा है। शूद्र को एकदम नीची माना गया, ऐसा भी नहीं है। ये मैंने एक दूसरा प्रमाण आपको दिखा दिया, ठीक है। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि कितना वास्ट, कितना विशाल और कितना उच्च ये पुस्तक है, जहाँ पे आपको जातिवाद तो सिखाया नहीं जाता, लेकिन आपको अंग्रेज़ों द्वारा पढ़ाया हुआ, बाम हाथ से लिखा हुआ इतिहासकारों के जो ग्रंथ है, उनमें मनुस्मृति को ब्राह्मणवादी, हिंदू धर्म को जातिवादी, इस प्रकार से बताया जाता है। हम ऐसे और प्रमाण आपको दिखाएंगे। अगला प्रमाण तो आपको चौंका देगा, क्योंकि अगला प्रमाण जो हम आपके सामने रखने वाले हैं, उससे तो आपकी आंखें फटी के फटी रह जाएगी, क्योंकि हम देखेंगे कि शूद्र भी कौन थे, वो किन के पुत्र थे, उनका वंशज कहाँ से आया था, ये भी आपको दिखाएंगे। तो चलिए हम वो भी आपको दिखाते हैं। तो जातिवाद का जहर घोलने के लिए, हिंदू धर्म को जातियों में बांटने के लिए, अंतर जाति द्वंद्व को बढ़ाने के लिए जो ये लोग अपना एजेंडा चला रहे हैं, ये कहते हैं कि देखो शूद्रों को ब्रह्मा के पैर से पैदा किया गया है, इसीलिए वो ब्राह्मणों के पद दलित है, ब्राह्मण सिर पे रखा गया है, मुख पे रखा गया है, ऐसे बात कहकर एक डिवीज़न, एक लोगों के मन में एक घृणा उत्पन्न किया जाता है। लेकिन असल में क्या है, पूरा पढ़िए, समझ, किसी भी चीज़ को पढ़ने के लिए अपने आपको थोड़ा सा समझ की ज़रूरत है, तो उसी समझ को आप समझिए। क्या कहा गया है इस मंत्र में, ये उसी मनुस्मृति के 3 अध्याय के 197 और 198 श्लोक है, मंत्र है। क्या कहता है, सोमपानाम विप्रणं क्षत्रियाणां हविर्भुजः वैश्यानाम यप्पानाम शूद्रनान्तु शुकालिनः। इसका अर्थ है कि सोमपा के पुत्र ब्राह्मण थे, क्षत्रियनास्तु हविर्भुज, हविर्भुज के पुत्र क्षत्रिय थे, वैश्यनाम यप्पानाम, वैश्य जो है बिजनेसमैन्स कैटेगरी, कृषक कैटेगरी, उनका पिता आजप्पा थे, शूद्रनास्तु सुकालीन, शूद्र के पिता सुकालीन थे। तो यहाँ पे हमें नाम मिलता है सोमपा, हविर्भज, आजप्पा और शुकालीन। अब ये कौन थे, सोमपास्तु कवे पुत्र, सोमप का जो ब्राह्मण के पिता थे वो कव के पुत्र थे। हविस्मंत संगिरह सुता, हविस्मंत व हविर्भज जिसे कहा गया था वो कौन थे, वो क्षत्रिय के पिता थे, और उनके पिता थे कौन, अंगिरा, अंगिरा ऋषि अंगिरा। पुलस्तस्य यपा पुत्र, पुलस्त कौन थे, आजपा के पुत्र थे, सॉरी आजपा जो थे वो पुलस्त के पुत्र थे। वशिष्ठस्य शुकालीन, शुकालीन कौन थे, वो वशिष्ठ के पुत्र हैं, और शुकालीन के पुत्र वो शूद्र थे। तो शूद्र कौन हुए, वशिष्ठ के वंशज हुए। और जिन वशिष्ठ ऋषि को हम सभी जानते हैं, जिनके मंत्र वेद में भी है, जिसका उल्लेख पुराणों में भी है, तो शूद्र हिंदू से अलग कैसे हुआ, वो ब्राह्मण के पैर से या ब्रह्म के पैर से कैसे पैदा हुआ, ये सवाल तो आपके मन में आना चाहिए, और इनको आपको समझना चाहिए, सोचना चाहिए, इस पर विचार भी करना चाहिए। तो इस प्रकार से जो लोग जहर घोलते हैं हिंदू धर्म में, या फिर हमारे ब्राह्मण व्यवस्था को वो नाम देते हैं ऐसा कि ये शूद्रों की दलित करने के लिए, इसको वंचित करने के लिए बनाया गया है, तो देखिए क्या कह रहा है। सत्य आपके सामने है, विचार विवेक से आप खुद ही इसका विचार करिए।